एनिमे की शुरुआत हीरो पार्टी से होती है जहां लक, गोरान और एरिक ने डायमेंशनल रिफ्ट के अंदर डीमन किंग से भयानक युद्ध किया। तीनों ने मिलकर हजारों दुश्मन को मार चुके होते हैं और डीमन किंग का एक हाथ भी काट देते हैं। इसी वजह से डीमन किंग काफी लंबे समय तक इंसानों की दुनिया पर हमला नहीं कर पाएगा। युद्ध खत्म होने के बाद भी लक किसी और ही सोच में डूबा हुआ होता है। लक एक पावरफुल सॉर्सरर था और सोच रहा था क्या डीमन किंग के कटे हुए हाथ को मानव में बदला जा सकता है या फिर कोई ऐसा तरीका है जिससे वो इसी वक्त उसे मानव में कन्वर्ट कर सके। गोरन और एरिक उसे कुछ कह रहे होते हैं लेकिन लक अपनी ही सोच में इतना खोया होता है कि उनकी बात ही नहीं सुनता। ये देखकर गोरान मजाक में कहता है कि इसी वजह से आज तक तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी क्योंकि तुम दूसरों की बात कभी ढंग से सुनते ही नहीं हो। ये बात सुनकर तीनों जोर से हंसने लगते हैं। इसके बाद गोरान कहता है कि अब जल्दी से इस मनुष्य डायमेंशनल रिफ्ट से बाहर चलते हैं, बहुत समय हो गया घर गए हुए, कहीं ऐसा ना हो मेरी बेटी अपने पापा का चेहरा ही भूल गई हो। तब एरिक भी कहता है कि उसकी पत्नी बहुत जल्द उनके बच्चे को जन्म देने वाली है, इसी वजह से उसे भी जल्दी से जल्दी घर जाना है। दोनों की बात सुनकर लक मुस्कुराते हुए कहता है कि इसलिए मैंने शादी नहीं की और ना ही फैमिली बनाई और देखो मैं कितना आराम से बिना किसी टेंशन के जी रहा हूँ। इस पर एरिक और गोरान कहते हैं कि हमारी फैमिली हमें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। हर बार हम सिर्फ इसलिए जिंदा वापस लौटना चाहते हैं क्योंकि कोई हमारा घर पर इंतजार कर रहा होता है। हमारा मानना है लक तुम्हें भी जल्दी से शादी करके अपनी फैमिली बना लेनी चाहिए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक डायमेंशनल रिफ्ट के और भी गहरे हिस्से से लाखों की तादाद में डीमन बाहर आने लगते हैं। कुछ ही पलों में पूरा इलाका डीमन से भर जाता है और वो सीधा हीरो पार्टी पर हमला बोलने आ रहे होते हैं। इतने सारे डीमन को देखकर तीनों एक बार फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं लेकिन लक को पता था कि डीमन किंग और उसकी सेना से लड़ते लड़ते वो तीनों बुरी तरह से थक चुके हैं, इसलिए अगर वो लोग इस लड़ाई में गए तो उनकी जान खतरे पर पड़ सकती है। इसलिए लक तुरंत हाई लेवल मैजिक कास्ट करता है और गोरान और एरिक से कहता है तुम दोनों तुरंत इंसानों की दुनिया में वापस चले जाओ। जब तक डीमन किंग जिंदा है तब तक दुनिया की रक्षा के लिए हीरो का जिंदा रहना जरूरी है। लेकिन गोरान और एरिक अपने दोस्त लक को अकेला छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होते। वो अपने दोस्त को मौत के सामने छोड़कर भागना नहीं चाहते थे बल्कि दोनों हर हाल में लक के साथ मिलकर लड़ना चाहते थे। तब लक अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करता है और बीच एक बहुत बड़ी अर्थ वॉल खड़ी कर देता है। इसके ऊपर वो वैरियर मैजिक भी लगा देता है। गोरान पूरी ताकत लगाकर भी उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन बैरियर की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता। दीवार के दूसरी तरफ से लक कहता है कि तुम दोनों को अपनी फैमिली के पास जाना चाहिए। कुछ देर पहले तुम्ही ने कहा था कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें लड़ने की ताकत देती है। मेरे पास कोई फैमिली नहीं है इसलिए मैं तुम दोनों को ही अपना परिवार मानता हूँ, इसलिए तुम दोनों का जिंदा रहना मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर लक कहता है तुम दोनों जानते हो मैं कितना जिद्दी हूँ, इसलिए मैं किसी की बात नहीं मानूंगा और वैसे भी अगर तुम मेरे साथ यहाँ रुक गए तो मेरी मदद करने के बजाय सिर्फ मेरे रास्ते का रुकावट ही बनोगे। ये सुनकर गोरान और एरिक मजबूरी में उसकी बात मान के चले जाते हैं पर लक से वादा लेते हैं कि वो एक दिन जरूर जिंदा लौटकर उनसे मिलने आएगा। उन दोनों के जाते ही लक अकेले ही लाखों डीमन के सामने खड़ा हो जाता है और उनसे लड़ना शुरू कर देता है। वो हजारों डीमन को मार गिराता है लेकिन डीमन की संख्या कम होने का नाम ही नहीं लेती। धीरे धीरे लक अपनी माना कैपेसिटी और बॉडी की आखिरी हद तक पहुंच जाता है पर तभी एक लिजार्ड मैन जैसे दिखने वाली डीमन जनरल पीछे से लक को पकड़ लेती है और अपनी ड्रेन टच स्किल का इस्तेमाल करके उसकी लाइफ फोर्स और माना एब्जॉर्ब करने लगती है। कुछ ही पलों में लक कमजोर पड़ जाता है। डीमन जनरल को लगता है कि लक मर चुका है लेकिन तभी लक आंखें खोलकर कहता है मेरी लर्निंग स्किल मुझ पर इस्तेमाल होने वाली हर स्किल को कॉपी कर लेती है। इसका मतलब अब तुम्हारी ड्रेन टच स्किल मैं सीख चुका हूँ। ये कहकर लक वही ड्रेन टच डीमन जनरल पर इस्तेमाल कर देता है। कुछ ही समय में डीमन जनरल की सारी ताकत, माना और लाइफ फोर्स लक के अंदर ट्रांसफर हो जाती है और डीमन जनरल वहीं खत्म हो जाती है बेचारी। पर इस वजह से लक की बॉडी और माना दोनों फिर से रिकवर हो जाते हैं। इसके बाद लक डीमन जनरल की तलवार उठाता है और एक बार फिर लाखों डीमन के खिलाफ अकेला युद्ध शुरू कर देता है। समय बीतने के साथ लक को खुद भी पता नहीं चलता कि वो कितने सालों से डायमेंशनल रिफ्ट के अंदर डीमन से लड़ रहा है। लगातार युद्ध करते करते उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह गया था और वो था डीमन को खत्म करना। जब उसे नींद आती तब वो अपने ऊपर मैरियोनेट स्पेल का इस्तेमाल करता ताकि उसका शरीर सोते हुए भी डीमन से लड़ता रहे। आखिरकार कई सालों बाद लक आखिरी डीमन को भी हरा देता है लेकिन तभी अचानक रिकवर हो चुका डीमन किंग उसके सामने दोबारा आ जाता है और बिना कोई मौका दिए उस पर एक खतरनाक हमला कर देता है। लक किसी तरह उस हमले से बच जाता है और कहता है मुझे लगा था तुम्हें रिकवर होने में अभी और भी कई साल लगेंगे। अब लक फैसला करता है कि वो डीमन किंग के करीब जाकर लड़ेगा ताकि वो अपने खतरनाक हमलों का इस्तेमाल ना कर सके। लक उसके हर हमले से बचता हुआ उसकी गर्दन के पीछे पहुंचता है और ड्रेन टच से उसकी ताकत एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है लेकिन डीमन किंग तुरंत बैरियर लगाकर खुद को बचा लेता है और पलटवार करके लक को इंटरनल चोट देता है और डीमन किंग के अगले हमले से बचने के चक्कर में उसकी डीमन जनरल वाली तलवार टूट जाती है। पर लक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तलवारबाज नहीं बल्कि एक सॉर्सरर है, इसलिए वो हेल फायर मैजिक का इस्तेमाल करके डीमन किंग को घुटनों पर लाद देता है। अब लक के एक हाथ में हेल फायर और दूसरे हाथ में ड्रेन टच लेकर डीमन पर वो हमला बोल देता है।
है डीमन किंग के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। अगर वो ड्रेन टच से बचने की कोशिश करता तो हेल फायर उसे मार देता, और अगर हेल फायर से बचने की कोशिश करता तो ड्रेन टच उसकी लाइफ फोर्स एब्जॉर्ब कर लेता। आखिरकार डीमन किंग लक के हाथों खत्म हो जाता है बेचारा। कुछ समय बाद उम्र में बड़ा हो चुका लक जमीन से बाहर आके डीमन किंग की तलवार लेके डायमेंशनल रिफ्ट से बाहर निकलता है और कहता है मैंने डीमन किंग को हरा दिया, लेकिन इस वजह से मेरे सारे पैसे और एडवेंचर कार्ड भी खत्म होकर जल गया। लक रास्ते पर चलते हुए रॉयल कैपिटल पहुंचता। उसकी अजीब हालत देखकर गेट गार्ड उसे कुछ कपड़े दे देते हैं। लक सबसे पहले गोरान के घर जाने का फैसला करता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसके महल जैसे घर को देखकर हैरान हो जाता है। जब लक गोरान से मिलने के लिए बटलर से कहता है तो बटलर मना कर देता है साफ साफ, क्योंकि गोरान से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना जरूरी होता है। लक कहता है गोरान से बस इतना बोल दो कि लक मिलने आया है उससे, लेकिन बटलर उसे पागल समझकर वहां से भगा देता है। इसके बाद लक एडवेंचर गिल्ड कार्ड दोबारा बनवाने के लिए गिल्ड की तरफ निकलता है। रास्ते में उसे एक सॉर्सर की हैंडसम मूर्ति दिखाई देती है। लक ने 10 साल पहले कभी इस मूर्ति को नहीं देखा था, इसलिए वो इस बारे में एक दादाजी से पूछता है। दादाजी लक के गरीब जैसे कपड़े देखकर कहते हैं लगता है तुम जंगल में रहने वाले टार्जन के फैन हो, इसलिए तुम्हें नहीं पता द ग्रेट सेंट लक के बारे में। वो बताते हैं कि 10 साल पहले ग्रेट सेंट लक ने डायमेंशनल रिफ्ट में लाखों डीमन को रोककर दुनिया को बचाया था। ये सुनकर लक हैरान हो जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है ग्रेट सेंट लक और कोई नहीं बल्कि वो खुद है। लक सोचता है कि सबने मुझे मरा हुआ मान लिया, और क्या मैं पिछले 10 साल से डीमन से लड़ रहा था। इसके बाद लक एडवेंचर गिल्ड पहुंचता है और एक प्रेग्नेंट बंदे को गुस्सा दिला देता है, पर तभी वो वहां गोरान को देखता है जो उसे जिंदा देखकर तुरंत उसके पास आता है और उसे गुले लगाकर एक प्राइवेट रूम पर ले आता है और खुशी के मारे रोने लगता है। लक कहता है तुम पहले से भी बुढ़े हो गए और फिर भी रो रहे हो। गोरान कहता है हम दोनों को मिले हुए 10 साल हो गए हैं और मैं खुश हूँ कि तुम अभी तक जिंदा हो। लक पर बहुत सारी ब्रेड केक खाना लगता है, क्योंकि 10 साल से उसने सॉलिड फूड नहीं खाया था, यहाँ तक कि उसने खाना भी नहीं खाया था। ड्रेन टच से वो अपने शरीर को रिकवर कर लेता है, लेकिन उसका पेट नहीं भरता। पर खाली पेट ज्यादा सॉलिड फूड खाना उसके लिए अच्छी बात नहीं थी, इसलिए गोरान उसे रोक देता और अपने बटलर से दलिया मंगवाता है। पर दलिया लेकर वहाँ बटलर नहीं बल्कि सेक्सी चश्मे पहने एरिक आता है और लक को देखकर खुशी से इमोशनल हो जाता है। लक सोचता है कि अब मैं इन दोनों रोते हुए बुड्ढों को कैसे चुप कराऊं यार। माहौल हल्का करने के लिए लक कहता है कि दुनिया के सबसे हैंडसम लोग बुड्ढे होते हैं, सही कहा ना मैंने एरिक। एरिक जवाब देता है लेकिन लक तुम तो बुड्ढे होने की बजाय और ज्यादा जवान और बच्चे हो गए हो। तब लक विंडो के शीशे में खुद को देखता है और कहता है शायद डीमन किंग की लाइफ फोर्स और माना एब्जॉर्ब करने की वजह से मेरी उम्र बढ़ गई होगी। जब गोरान और एरिक को पता चलता है कि लक ने डीमन किंग को हरा दिया तो वो दोनों हैरान रह जाते हैं। एरिक बताता है कि डीमन किंग के दोबारा हमला करने के लिए मैंने किंगडम की आर्मी तैयार कर रखी थी, लेकिन अब जब लक तुमने उसे हरा दिया तो राजा होने के नाते मुझे तुम्हें कोई रिवॉर्ड देना होगा। लक हैरान होकर बोलता है मुझे पता था तुम रॉयल्टी हो, लेकिन तुम राजा कैसे बन गए। एरिक बताता है कि पुराने किंग ने डीमन को पीछे हटाने की वजह से खुश होकर मुझे अगला राजा बना दिया। गोरान भी बताता है कि वो एडवेंचर गिल्ड का ग्रैंड मास्टर बन चुका है। इतना ही नहीं लक तुम भी दुनिया को बचाने वाले हीरो बन गए हो और अब आर्क ड्यूक लक फ्रैंजन के नाम से जाने जाते हो। लक को समझ नहीं आता कि उसे नोबल टाइटल कैसे मिल गया। एरिक बताता है कि डायमेंशनल रिफ्ट से बाहर आते ही मैंने ये रिवॉर्ड के रूप में तुम्हें दिया था। गोरान बताता है कि हमें लगा लक तुम डायमेंशनल रिफ्ट में मर चुके हो, इसलिए तुम्हारे सम्मान पर हम दोनों ने रॉयल कैपिटल में तुम्हारी मूर्ति बनवा दी। लक मूर्ति देखकर कहता है अच्छा इसी वजह से मेरी मूर्ति मुझसे ज्यादा हैंडसम दिख रही है। लेकिन लक डिसाइड करता है कि उसके जिंदा होने की बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि इससे एरिक और गोरान को समस्या हो सकती है। इसलिए वो चाहता था कि हीरो लक की कहानी वैसे ही बनी रहे। पर लक का असली मकसद ये था कि वो अपनी एडवेंचर की जिंदगी एफ रैंक से फिर से शुरू करे, जिसके लिए बाकी दोनों ना चाहते हुए मान जाते हैं। गोरान उसके लिए एक नया एडवेंचर कार्ड बनवाता है जिसमें लक का असली नाम और एस रैंक सुप्रीम सॉर्सरर वाली आइडेंटिटी छुपा दी जाती है। अब सभी को उसका नाम लॉक दिखाई देगा और उसकी सेकंड जॉब एफ रैंक वॉरियर होगी। फिर लक एडवेंचर गिल्ड में जाकर गॉब्लिन मारने वाली क्वेस्ट लेना चाहता है, पर रिसेप्शनिस्ट एरॉन उसे अकेले जाने से मना कर देती है, क्योंकि कई एफ रैंक रूकी गॉब्लिन को आसान शिकार समझकर अपनी ही जान गवा बैठते हैं। तभी वहाँ एरियो और जिनी नाम की 2 एफ रैंक एडवेंचर वहाँ आते हैं और लक को अपनी पार्टी में ज्वाइन करने का ऑफर देते हैं। एरियो एक फायरवॉल मेज होता है और जिनी बो चलाने के साथ साथ स्काउट का काम भी कर सकती है। एरोन के गुस्सा करने पर लक उन दोनों के साथ पार्टी बना लेता है, क्योंकि अगर वैसा नहीं करता तो एरोन उसकी क्वेस्ट रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं करती और लक ये सोच के भी मान जाता है कि इस मिशन में मैं इन दोनों एफ रैंक रूकी एडवेंचर को भी ट्रेनिंग दे दूंगा। गॉब्लिन ने जिस गांव पर हमला किया था उस गांव पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि गॉब्लिन ने राशन, गाय और भेड़ चुरा लिए हैं और वो वेस्टर्न एरिया की फेंस तोड़कर अंदर आए थे, इसलिए उनका डैन भी उसी तरफ होगा। जंगल पहुंच के जिनी स्काउट स्किल से पता लगाती है कि गॉब्लिन की संख्या सिर्फ 10 है और उनका डैन थोड़ा ही आगे है। पर लक समझ जाता है कि ये गलत है, क्योंकि गॉब्लिन ने अपने फुटप्रिंट छुपा
छुपाए हैं, पर लक सोचता है कि गॉब्लिन इतने समझदार नहीं होते कि अपने फुटप्रिंट छुपाएं, इसलिए इसका मतलब कोई हॉब गॉब्लिन उन्हें कंट्रोल कर रहा है। लेकिन वो ये बात एरियो और जिनी को नहीं बताता क्योंकि वो चाहता है कि वो दोनों अपनी गलती से अपने आप को ताकतवर बनाए। पर अब जब लक उन दोनों को इस बारे में नहीं बता रहा तो उन दोनों की जान की रक्षा करना उसका फर्ज बनता है। अब थोड़ी दूर जाके उन्हें गॉब्लिन डैन मिल जाता है जो एक माइन शाफ्ट होती है। एरियो गॉब्लिन पर दिन पर ही अटैक करने का प्लान बनाता है क्योंकि गॉब्लिन दिन में कम एक्टिव होते हैं और रात में बहुत ज्यादा। माइन शाफ्ट के अंदर पहुंचकर तीनों गॉब्लिन से लड़ना शुरू कर देते हैं। लक फ्रंट में फाइट करता है, जिनी एरो से उसे कवर देती है और एरियो मैजिक का इस्तेमाल करता है। तीनों मिलकर 30 गॉब्लिन को हरा देते हैं। तब जिनी को समझ आता है उसने गॉब्लिन की गिनती का गलत अनुमान लगाया था, पर अब उसके पास सिर्फ 3 एरो और एरियो माना ड्रेन होने की वजह से सिर्फ एक और फायर बॉल यूज कर सकता है, इसलिए वो दोनों वापस जाने का फैसला करते हैं मजबूरन। पर तभी माइन के और अंदर से एक खतरनाक आवाज आती है और अंदर जाकर वो सब देखते हैं कि वहाँ एक गॉब्लिन लॉर्ड है। लॉर्ड को देखते ही लक समझ जाता है कि गांव पर हमला करने का प्लान गॉब्लिन लॉर्ड का नहीं था क्योंकि उसे उसके अंदर से इंटेलिजेंस साइंस नहीं हो रही थी, इसलिए उसे पक्का हो जाता है कि कोई और ज्यादा दिमाग वाला इंसान या क्रिएचर इस सब के पीछे है। लेकिन इससे पहले लक गॉब्लिन लॉर्ड को मारने जाता कि तभी एक डेमी ह्यूमन लड़की वहां आकर गॉब्लिन लॉर्ड से लड़ना शुरू कर देती है। इस डेमी ह्यूमन लड़की का नाम सिया है। वो गॉब्लिन लॉर्ड के हमले से खुद को बचाती, उस पर पलटवार करती है, लेकिन उसके अटैक से गॉब्लिन लॉर्ड को ज्यादा चोट नहीं लगती। तभी सिया लक की पार्टी को देखकर कहती है गॉब्लिन लॉर्ड का पूरा ध्यान मेरी तरफ है, यही सही मौका है, तुम तीनों यहाँ से निकल जाओ। पर लक वहाँ से नहीं जाता। एरी और जिनी उसकी बात मानकर वहाँ से निकलने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता था अगर वो यहाँ रुक गए तो लड़ाई के बीच मुसीबत बन सकते हैं। लक उन्हें जाते हुए कहता है कि रास्ते में छुपे हुए गॉब्लिन के हमलों से बचकर रहना। इसके बाद लक नीचे उतरकर पास से सिया और गॉब्लिन लॉर्ड की लड़ाई देखने लगता है। वो सिया से पूछता है क्या तुम्हें मदद चाहिए क्योंकि तुम ये लड़ाई की हार रही हो। ये सुनकर सिया गुस्से में कहती है तुम अपने दोस्तों के साथ भागे नहीं, लगता है तुम्हें मरने का शौक है, जो भी हो मेरी लड़ाई के बीच में मत आना। और क्या तुम सच में कह रही हो मैं इस गॉब्लिन लॉर्ड जो किसी और का चेला है उससे मैं कमजोर हूँ? लक कहता है मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी तलवार के बारे में कह रहा था। लक की ये बात खत्म होते ही गॉब्लिन लॉर्ड के हमले से सिया की तलवार टूट जाती है, फिर भी वो हार नहीं मानती और अपनी छोटी तलवार निकालकर गॉब्लिन लॉर्ड पर हमला कर देती है। लेकिन गॉब्लिन लॉर्ड उस तलवार को भी एक ही बार में दूर गिरा देता है। जब वो सिया को खत्म करने वाला होता है तभी वहाँ लक पहुंचता है और अपनी तलवार के सिर्फ एक ही वार से गॉब्लिन लॉर्ड को 4 टुकड़ों में काट देता है। लक की ताकत अपनी आंखों से देखकर सिया उसे सर कहकर बुलाती है, फिर वो बड़े ही पोलाइट तरीके से कहती है मैं ईस्टर्न बीस्ट किंग ट्राइब की चीफ की बेटी सिया हूँ सर, मेरी जान बचाने के लिए दिल से आपका शुक्रिया। वैसे आप हो कौन? लक कहता मैं लॉक हूँ, एक एफ रैंक रुकी एडवेंचर। लेकिन सिया को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। उसका मानना था अगर लक सच में एक रुकी एडवेंचर होता तो वो गॉब्लिन लॉर्ड को इतनी आसानी से कभी नहीं हरा सकता। उसके बाद लक पूछता है केव के अंदर गॉब्लिन लॉर्ड को कमांड करने वाला मॉन्स्टर है ना? सिया कहती है किसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। लक जवाब देता है लड़ाई के दौरान तुमने ही कहा था गॉब्लिन लॉर्ड किसी और का चेला है, अगर तुम्हें मुझे कुछ नहीं बताना तो ठीक है मत बताओ। इतना कहकर लक खुद ही माइन के अंदर जाने लगता है क्योंकि उसने गॉब्लिन को खत्म करने का क्वेस्ट लिया था, इसलिए अगर कोई ताकतवर मॉन्स्टर उन्हें कमांड कर रहा है तो उसे खत्म करना भी उसका फर्ज था ताकि आसपास के गांव के लोग सुरक्षित रह सके। तब सिया कहती है सर वो मॉन्स्टर गॉब्लिन लॉर्ड जैसा नहीं है, इसलिए आप आसानी से उसे नहीं हरा सकते। अंदर एक वैम्पायर लॉर्ड है जो खुद को चमगादड़ और धुंध में बदल सकता है। लक मजाक में कहता है तुम उसके चेले गॉब्लिन लॉर्ड को नहीं हरा पाई तो उस वॉस वैम्पायर लॉर्ड को 1000 साल में भी नहीं हरा पाओगी। लेकिन किसी वजह से सिया के लिए वैम्पायर लॉर्ड को मारना बहुत जरूरी था। लक उससे इसका रीजन नहीं पूछता, लेकिन तब भी माइन के अंदर जाते हुए सिया बताती है उनकी बीस्ट किंग ट्राइब पुराने जमाने से वैम्पायर का शिकार करती आ रही है। कुछ समय पहले उनकी ट्राइब ने लगभग सभी वैम्पायर को मार दिया था, लेकिन उनका लॉर्ड सिया के पिता को घायल करके भाग गया। सिया ने बहुत समय तक उसका पीछा किया और अब जाकर उसकी लोकेशन उसे मिली है। वैम्पायर लॉर्ड के बच निकलने की वजह से उनकी ट्राइब की इज्जत कम हो गई है, इसलिए सिया अपने पिता का बदला लेने और अपनी ट्राइब की शान वापस लाने के लिए वैम्पायर लॉर्ड को मारना चाहती है। लक पूछता है अगर मैं तुम्हारी वैम्पायर लॉर्ड को मारने में मदद करूंगा तो तुम्हारी ट्राइब की शान वापस पाने में तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? सिया कहती नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी सर मुझे। ये सुनकर लक अपनी तलवार सिया को देते हुए कहता है मैं बिना तलवार के भी अच्छी तरह से लड़ सकता हूँ, लेकिन शायद तुम नहीं, इसलिए तुम मेरी तलवार ले लो। सिया को लगता है कि लक चाहता है कि वैम्पायर लॉर्ड को वही मारे, लेकिन जब वो देखते है कि लक बिना किसी हथियार के ही गॉब्लिन का भरता भर रहा है तब उसे समझ आ जाता है कि लक बिना हथियार के भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। लक मनी मन कहता है मैं एस रैंक सॉर्सरर हूँ डायमेंशनल रिफ्ट में डीमन किंग और लाखों डीमन से 10 साल तक लड़ते हुए मेरी मार्शल आर्ट भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई है बहुत जल्दी। उसके बाद दोनों वैम्पायर लॉर्ड के रूम का दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचते हैं। वैम्पायर लॉर्ड मुस्कुराकर कहता है छोटी बीस्ट लड़की क्या तुम सच में मुझे हरा पाओगी? तुम्हें याद नहीं मैंने तुम्हारे पापा जो तुमसे भी ज्यादा ताकतवर थे उनको हरा दिया और वो मुझे एक खरोंच तक नहीं दे पाए थे। जब वो
मुझे नहीं हरा पाए तो तुम कैसे हराओगी। लक कुछ ही पलों में समझ जाता है कि ये वैम्पायर गॉब्लिन को कमांड करके उनकी असली गिनती छुपाता था ताकि एडवेंचर गब गॉब्लिन समझकर यहाँ आ जाएं और फिर वो उनका खून पी सके या उन्हें वैम्पायर में बदल सके। वैम्पायर लॉर्ड उससे कहता है, दिखते नहीं हो लेकिन काफी समझदार हो तुम, इसलिए मैं तुम्हें अपना सर्वेंट कम कुत्ता ज्यादा बनाऊंगा जिससे तुम और एडवेंचर को मेरे पास लाने का काम करोगे। और ये मैं आसानी से कर भी सकता हूँ क्योंकि मेरा वैम्पायर चामसिया जैसे बीस्ट किन पर काम नहीं करता लेकिन ह्यूमन पर बहुत अच्छे से काम करता है। इतना कहकर वो अपनी चार्म एबिलिटी से लक को कंट्रोल करता है और उसे अपनी तरफ बुलाता है। फिर वो सिया से कहता है, डॉग गर्ल तुम मेरे हाथ से मरना पसंद करोगी या मेरे नए सर्वेंट के हाथों से। लेकिन अगले ही पल लक उसके पास पहुंचकर उसे एक जबरदस्त मुक्का मार देता है। वैम्पायर हैरान होकर कहता है, तुम मेरे चार्म से बाहर कैसे आ गए। लक कहता है, मेरे पास मेंटल अटैक के खिलाफ हाई रेजिस्टेंस है और दूसरी बात तुम एक लेसर वैम्पायर हो जो खुद को वैम्पायर लॉर्ड समझ रहा है, इसलिए तुम्हारी चार्म एबिलिटी असली वैम्पायर लॉर्ड से काफी ज्यादा कमजोर है। अपनी बेइज्जती सुनकर वैम्पायर लॉर्ड डार्क मैजिक से लक पर हमला करता है लेकिन लक उसके अटैक से आसानी से बच जाता है। फिर बिना इनकांटेशन बोले हाई लेवल स्पीड मैजिक कास्ट करता है और अगले ही पल ड्रेन टच स्किल यूज करके कहता है, अब बताओ कैसा लग रहा है जो हमेशा दूसरों की लाइफ फोर्स चुराता था अब उसकी अपनी ही लाइफ फोर्स खत्म हो रही है। लाइफ फोर्स खत्म होने की वजह से वैम्पायर लॉर्ड का शरीर चुसे हुए आम जैसा हो जाता है। फिर भी वो खुद को चमगादड़ में बदलकर भागने की कोशिश करता है और कहता है, लक अब तुम कभी चैन से नहीं सो पाओगे क्योंकि तुमने मुझे हराकर गुस्सा जो दिला दिया है। लेकिन उसके भागने से पहले ही सिया लक की तलवार से एक ही वार में वैम्पायर लॉर्ड को मार देती है और वो धूल बन जाता है। तलवार वापस करते हुए सिया कहती है, जब मैंने इस तलवार से हमला किया तब मुझे इसके अंदर अजीब सा मैजिक महसूस हुआ। लक इस बात को टाल देता है क्योंकि वो नहीं बताना चाहता है कि ये डीमन किंग की तलवार है। इसके बाद सिया वैम्पायर की राख में से एक गोल्डन मेडल निकालती है और लक को बताती है कि हर वैम्पायर लॉर्ड के अंदर ऐसे मेडल होता है, जो लोग इस मेडल वाले मॉन्स्टर के हाथों मारे जाते हैं उनकी सोल का एक हिस्सा इस मेडल में ट्रैप होकर कर्स बन जाता है। लक मेडल को देखकर कहता है, 10 साल पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। तभी आधा मरा हुआ वैम्पायर लॉर्ड कहता है, मुझे मारने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि मेरे मरने के बाद इस मेडल से एक डायमेंशनल रिफ्ट खुलेगा जिसमें से लाखों डीमन इस दुनिया में आ जाएंगे और उसके बाद डीमन गॉड इस दुनिया पर राज करेंगे और इस मेडल की वजह से बहुत सारे मॉन्स्टर भी तुम दोनों की तरफ खींचे चले आएंगे। लक मन ही मन सोचता है, जब डीमन किंग डायमेंशनल रिफ्ट में भाग गया था तब हीरो पार्टी उसके पीछे गई थी। उस वक्त रिफ्ट खोलने का तरीका सिर्फ डीमन को ही पता था और एक बार रिफ्ट से बाहर आने के बाद दोबारा उसके अंदर जाना नामुमकिन था। इसी वजह से एरिक और गोरान उसकी मदद करने के लिए वापस नहीं आ पाए थे। ये सोचकर लक मेडल को 2 टुकड़ों में काट देता है और डीमन किंग की तलवार उस कर्स को एब्जॉर्ब कर लेती है एकदम से, जिस कारण डायमेंशनल रिफ्ट खुल ही नहीं पाता और अगर खुल भी जाता तो उसमें से कोई भी बाहर नहीं आता क्योंकि 10 साल पहले ही लक ने सभी डीमन को खत्म जो कर दिया था। वैम्पायर लॉर्ड डीमन किंग की तलवार को पहचान लेता है। तब लक को भी समझ आ जाता है कि वैम्पायर लॉर्ड उसकी असली पहचान जान गया है। वो समझ गया है कि मैं लॉक नहीं बल्कि ग्रेट सेंट लक हूँ। लेकिन वैम्पायर लॉर्ड की बात पूरी करने से पहले ही लक उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। फिर भी उसकी बात सुनकर सिया को लक की असली पहचान पर शक हो चुका था। कैपिटल वापस जाते वक्त सिया बड़ी चालाकी से बातों ही बातों में लक से उसकी असली आइडेंटिटी उगलवा लेती है। अब उसे यकीन हो गया था कि वो और कोई नहीं बल्कि ग्रेट सेंट लक ही है, ना कि लॉक। तब लक उससे कहता है, मेरे ग्रेट सेंट लक होने वाली बात सीक्रेट रखना। सिया तुरंत जवाब देती है, हाँ सर मैं मर जाऊंगी लेकिन ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। इसके बाद वो चारों एडवेंचर गिल्ड पहुंचते हैं और एरोन को बहुत सारे गॉब्लिन जन्म देते हैं। फिर वो बताते हैं कि गिल्ड ने गॉब्लिन की गिनती गलत बताई थी। अगर बी रैंक एडवेंचर सिया सही समय पर वहां नहीं आती तो एरियो, जियो और लॉक की जान भी जा सकती थी। ये सुनकर एरोन गिल्ड की तरफ से गलत इन्फॉर्मेशन देने के लिए सबसे माफी मांगती है। गिल्ड से बाहर आने के बाद एरियो और जिनी ग्रेट सेंट लक की मूर्ति के सामने प्रार्थना करने लगते हैं। उन्हें लगता था कि ग्रेट सेंट लक की वजह से ही सिया सही समय पर माइन में पहुंची और उनकी जान बचा पाई। दोनों लक को भी अपनी ही मूर्ति के सामने प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। ये देखकर सिया अपनी हंसी बिल्कुल भी नहीं रोक पाती और जोर जोर से हंसने लगती है। कुछ देर बाद एरियो और जिनी वहां से चले जाते हैं। तब लक सिया से कहता है, अगर तुम्हारी ट्राइब को किसी और भी वैम्पायर लॉर्ड के बारे में कोई जानकारी मिले तो मुझे जरूर बताना क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जिस शांति के लिए मैंने 10 साल तक अकेले लड़ाई लड़ी वो सब बर्बाद हो जाए। सिया लक की बात मान जाती है। फिर वो बताती है, मैंने वैम्पायर लॉर्ड के बारे में गिल्ड को सब कुछ बता दिया है लेकिन पहले गिल्ड मेरी बात की सच्चाई की जांच करेगी। उसके बाद ही ग्रैंड मास्टर गोरान को उसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन सर आप तो ग्रैंड मास्टर गोरान के दोस्त हो, अगर आप उन्हें सीधा सब कुछ बता देंगे तो गिल्ड का काम काफी जल्दी हो जाएगा जिससे गिल्ड बाकी वैम्पायर लॉर्ड को भी ढूंढना शुरू कर देंगे। इतना कहकर सिया लक को आधा कर्स मेडल भी दे देती है ताकि गोरान को उसकी बात पर तुरंत भरोसा हो सके। फिर सिया कहती है, सर लक अगर मुझे किसी और वैम्पायर लॉर्ड की इन्फॉर्मेशन मिली तो मैं खुद आपको बताने आऊंगी। इतना कहकर वो अपने गाँव की तरफ निकल जाती
जाती है। इसके बाद लक गोरान से मिलता है, लेकिन गोरान उसे देखते ही एक गुस्से वाली मम्मी की तरह उसे डांटने लगता है, क्योंकि लक ने कहा था वो शाम तक वापस आ जाएगा, लेकिन वो पूरे 3 दिन बाद लौटा था। लक इन सब बातों को छोड़कर गोरान के सामने कर्स मेडल रखता है। फिर वो डिटेल में वैम्पायर लॉर्ड, कर्स मेटल और डीमन गॉड के प्लान के बारे में सब कुछ बता देता है उसे। आखिर में लक कहता है किसी ने सोचा था कि डीमन किंग और डीमन सिर्फ डीमन गॉड के चमचे थे, लेकिन डीमन गॉड का असली मकसद क्या है ये हमें अभी तक नहीं पता। सब कुछ जानने के बाद गोरान ग्रैंड मास्टर होने के नाते एक दोस्त की तरह भी लक का शुक्रिया अदा करता है और एरियो और जिनी की जान बचाने के लिए उसका दिल से धन्यवाद करता है। फिर कर्स मेडल को देखकर कहता है कि इसे स्पेशलाइज्ड लैब में भेजना होगा ताकि इसके बारे में और जानकारी अच्छे से मिल सके। लक पिछले 3 दिन से बिल्कुल भी नहीं सोया था, इसलिए वो सीधा आराम करने के लिए अपने रूम की तरफ जाने लगता है। पर जैसे ही वो दरवाजा खोलता है उसकी मुलाकात गोरान की 15 साल की बेटी सिलिस से होती है। सिलिस बिना कुछ कहे लक को एटीट्यूड दिखाती हुए वहां से चली जाती है। ये देखकर लक को लगता है कि शायद सिलिस उसे पसंद नहीं करती। तब गोरान कहता है वो तुमसे नहीं मुझसे गुस्सा है। सिलिस के पास बी रैंक एबिलिटी है और वो एडवेंचर बनना चाहती है, लेकिन एक पिता होने के नाते मैं उसे गिल्ड में रजिस्टर नहीं होने दे सकता। गोरान आगे कहता है सिर्फ ताकत होना ही काफी नहीं होता, सिलिस के पास अभी वो समझ और सावधानी नहीं है जो एक एडवेंचर के लिए जरूरी होती है। लक कहता है ये सब चीजें एडवेंचर बनने के बाद और फाइटिंग एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे सीखी जाती है ना। गोरान लक की बात से सहमत होता है, लेकिन कहता है तुम सही कह रही हो, लेकिन उसे एडवेंचर बनने देना है या नहीं ये सिर्फ मेरा फैसला नहीं है। इस बारे में मुझे उसकी माँ की राय भी चाहिए, पर फिलहाल वो दूसरी कंट्री गई हुई है। इसके बाद गोरान लक से एक मदद मांगता है। वो कहता है 15 साल की होने के बाद सिलिस को गिल्ड में रजिस्टर होने के लिए माँ बाप की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मुझे डर है कि वो मुझे बिना बताए एडवेंचर बन सकती है और कैस्ट पर भी चली जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दूर से उस पर नजर रखो। लक अगले दिन लक सिलिस को तलवार चलाने की प्रैक्टिस करता हुआ देखता है। उसकी तलवारबाजी देखकर लक समझ जाता है कि सिलिस को गोरान का टैलेंट विरासत में मिला है। थोड़ी देर बाद जब लक पेल पेल का खाना खा रहा होता है तभी सिलिस वहाँ आती और कहती मुझे पता चल गया है छोटे बच्चे, तुम मेरे पापा के नाजायज बेटे हो ना। अब ना बहुत कॉमेडी होने वाली है तो अच्छे से सुनना। सिलिस कहती है तुम मेरे पापा के नाजायज बेटे हो और मेरे पास इस बात के 3 प्रूफ हैं। पहला प्रूफ ये है कि पापा ने तुम्हें घर में तभी आने दिया जब मेरी मम्मी दूसरी कंट्री गई हुई है। दूसरा प्रूफ ये है कि तुम्हारे आने के बाद पापा हमेशा से भी ज्यादा खुश रहने लगे हैं। और तीसरा प्रूफ ये है कि जब तुम 3 दिन तक घर नहीं आए थे तब पापा तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान थे और ये सिर्फ एक बाप ही अपने बेटे के लिए करता है। ये सब सुनकर लक कहता है मेरे गोरान के घर में रहने की वजह से बहुत जल्द उसका परिवार टूटने वाला है। तभी लक देखता है कि गोरान का बल्लर गुस्से में सिर्फ आंखों ही आंखों में से कह रहा है इससे पहले मालिक गोरान का परिवार टूट जाए उससे पहले तुम इस बात को संभाल लो प्लीज। इसलिए लक सिलिस से कहता है मैं गोरान का नाजायज बेटा नहीं बल्कि उसका पुराना एडवेंचर के दिनों का दोस्त हूँ। मैं पिछले 10 साल से इंसानों की दुनिया से बहुत दूर मॉन्स्टर के खिलाफ लड़ रहा था और उम्र में भी मैं तुम्हारे पापा के बराबर हूँ, बस दिखने में बच्चा लगता हूँ। लेकिन सिलिस अपना दिमाग चलाते हुए कहती है पापा ने तुम्हें ये झूठ बोलने के लिए कहा है ना ताकि किसी को पता न चले तुम उनके नाजायज बेटे हो। वैसे भी अगर तुम उम्र में पापा के बराबर हो तो फिर तुम बड़े भाई हुए ना मेरे। सिलिस की इस अजीब इमेजिनेशन सुनकर लक परेशान होते हुए कहता है मैं तुम्हारा बड़ा भाई नहीं हूँ। इस पर सिलिस तुरंत कहती है तो फिर छोटे भाई हुए, इसलिए आज से मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और तुम मुझे इसी नाम से बुलाओगे अब से। लक सर खुजाते हुए कहता है तुमने मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं छोड़ा, ये देखो मेरे एडवेंचर गिल्ड कार्ड में सिर्फ डॉक नाम लिखा हुआ है, तुम्हारा फैमिली का सरनेम नहीं, इसलिए ना मैं तुम्हारा भाई हूँ और ना ही गोरान का नाजायज बेटा। लेकिन सिलिस को लगता है कि गोरान ने लक को अपना सरनेम नहीं दिया, इसी वजह से वो गुस्सा हो जाती है और कहती है छोटे भाई तुम बिल्कुल टेंशन नहीं लो, मैं पापा से बात करके तुम्हें उनका सरनेम जरूर दिलवाऊंगी। हाँ इससे मम्मी को थोड़ा गुस्सा जरूर आएगा और पापा की पिटाई भी करेंगे, लेकिन पापा की पिटाई होना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि उन्होंने किसी को अभी अपने नाजायज बेटे के बारे में नहीं बताया। ये सब सुनकर लक मन ही मन कहता है अब तो पक्का मेरी वजह से गोरान का तलाक होने वाला है। अपने दोस्त की शादी बचाने के लिए लक फैसला करता है कि अब वो सिलिस को अपनी असली पहचान बता ही देगा। वो अपने गिल्ड कार्ड से आइडेंटिटी छुपाने वाली स्किल हटा देता है और कार्ड सिलिस को दिखाता है। सिलिस कार्ड पढ़ती है जिसमें एस रैंक सुप्रीम सॉर्सर लक लॉक ऑफ फ्रेंजन लिखा होता है। लक कहता है तुम गोरान की बेटी हो इसलिए इतना तो समझ ही गई होगी कि मैं ग्रेट सेंट लक हूँ और मैं कुछ नहीं दिनों पहले डायमेंशनल रिफ्ट से बाहर आया हूँ। लेकिन सिलिस अभी भी सच मानने के लिए तैयार नहीं होती। वो कहती है मुझे तो हमेशा से लगता था पापा थोड़े थोड़े ग्रेट सेंट लक की मूर्ति जैसे दिखते हैं, इसलिए तुम उनके बेटे ही हो और मैं तो बहुत खुश हूँ कि ग्रेट सेंट लक मेरा छोटा भाई है। लक सिलिस की बात सुनकर और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, पर कुछ देर बाद वो इस सीधी सादी और दिमाग से पैदल लड़की को पूरी
पूरी बात आराम से समझा देता है। सबको समझने के बाद सेलेस अपनी पहले वाली हरकतों के लिए लक से माफी मांगती है दिल से। लक उससे कहता है कि दिमाग से कमजोर लड़की, मेरी असली पहचान किसी को मत बताना क्योंकि ये एक सीक्रेट है, समझ गई ना तुम। उसके बाद लक मनी मन कहता है कि अगर ये लड़की किसी बात पर अड़ जाए तो उसका फैसला बदलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और शायद इसी वजह से गोरान कभी नहीं चाहता कि सेलेस एडवेंचर बने। लेकिन एक बात तो साफ है, सेलेस की इच्छा शक्ति मतलब विल पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। इसके बाद लक सेलेस को अपने साथ ई रैंक क्वेस्ट पर ले जाता है जहां से लक को पता चलता है कि गोरान की चिंता बिल्कुल सही थी क्योंकि 15 साल के होते ही सेलेस गिल्ड में रजिस्टर हो गई है और किसी भी दिन अकेले क्वेस्ट करने निकल जाती। इसी वजह से लक उसे ट्रेनिंग देने और उसकी असली ताकत देखने के लिए उसे अपने साथ ले आया है। रास्ते में लक सेलेस को पानी में खेलता हुआ देख मनी मन सोचता है सेलेस सच में एडवेंचर बनकर पूरी दुनिया देखना चाहती है और कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक गांव पहुंचते हैं जहां गांव वाले बताते हैं कि पास के मैदान में सर्बस, हाइड्रा, काइमेरा और एक बहुत बड़ा ड्रैगन भी देखा गया था। हैरानी की बात यह है कि उन मॉन्स्टर ने अब तक किसी गाँव वालों पर हमला नहीं किया, पता नहीं क्यों। ये सुनकर सेलेस हैरान हो जाती है और कहती है कि ये तो ई रैंक क्वेस्ट से भी काफी बड़ा मिशन लग रहा है, पर गिल्ड ने ये क्वेस्ट और जैसे ई रैंक को कैसे दे दिया। तब लक कहता है कि वो मॉन्स्टर असली नहीं बल्कि सिर्फ इटाची वाले गैन जुत्सु है, मतलब इल्यूजन है। लक सेलेस को अच्छे से समझाता है कि गिल्ड ने कभी इन मॉन्स्टर को रियल माना ही नहीं तो खुद ही सोचो ना, अगर ये मॉन्स्टर सच में होते तो अब तक रॉयल कैपिटल में इमरजेंसी अनाउंस हो चुकी होती। पर दोनों उस जगह पहुंचते हैं जहां मॉन्स्टर देखे गए थे। तब उनके सामने एक बहुत ही विशाल ड्रैगन प्रकट हो जाता है। ड्रैगन को देखकर सेलेस घबराकर कहती है पक्का ये इल्यूजन ही है ना, क्योंकि ये देखने और महसूस करने में बहुत ज्यादा असली ड्रैगन जैसा लग रहा है मुझे। लक कहता है देखो ये असली ड्रैगन नहीं है, लेकिन ये कोई नॉर्मल इल्यूजन भी नहीं है। किसी ने बहुत सारा माना इकट्ठा करके इस ड्रैगन को बनाया है जो लगभग असली जैसा ही लगता है। पर तुम टेंशन नहीं लो और जाकर इस ड्रैगन से लड़ाई करो। जैसे ही सेलेस ड्रैगन पर हमला करती है, ड्रैगन अपने पंजे से उसका अटैक रोक लेता है। लक पूरी फाइट देखते हुए सोचता है कि अगर गोरान का कहना हटा भी दिया जाए तब भी सेलेस की ताकत सच में एक बी रैंक वॉरियर की तरह ही है और उसका हर अटैक काफी ज्यादा पावरफुल भी है। इसी बीच ड्रैगन अपनी ड्रैगन ब्रेथ से सेलेस को जला के लट्टू बना देता है, पर सेलेस को इग्नोर मार के लक स्पीड मैजिक की मदद से ड्रैगन के पास पहुंचता है और उसे टच करता है और अपनी लर्निंग स्किल से उस इल्यूजन बनाने वाले मैजिक को सीख लेता है। उसके बाद वो ड्रेन टच का यूज करके माना से बने हुए ड्रैगन को एब्जॉर्ब कर लेता है और सेलेस से कहता है बेकार की हरकतें बंद करो क्योंकि ड्रैगन का इल्यूजन तुम्हें सच में नहीं जला सकता पगली। लक सेलेस को समझाता है कि सामने से लड़कर तुम कभी भी किसी इल्यूजन को नहीं हरा सकती। इल्यूजन को हराने के लिए उसके क्रिएटर को ढूंढना जरूरी होता है और अगर क्रिएटर ना मिले तो वहां से भाग जाना ही सबसे अच्छी चॉइस होती है। सेलेस कहती है भागना तो सिर्फ कमजोर लोगों का काम होता है, मेरे जैसे स्ट्रॉन्ग लोगों का नहीं। इस पर लक कहता है लड़ाई जीतने से ज्यादा जरूरी अपनी जान बचाना होता है। इसके बाद लक जंगल की तरफ देखकर जोर से कहता है मुझे पता है ड्रैगन इल्यूजन बनाने वाला इसी जंगल में हो तुम, और मुझे ये भी समझ आ गया है कि तुम किसी इंपॉर्टेंट चीज की रक्षा कर रहे हो, इसलिए तुम मॉन्स्टर के इल्यूजन बनाकर लोगों को जंगल से दूर रख रहे थे। लेकिन मेरे साथ ये लड़की भी है जिसे गिल्ड ने यहाँ भेजा है और अगर तुम हमसे बात नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से चले जाएंगे और हमारी क्वेस्ट फेल हो जाएगी। लेकिन उसके बाद जो एडवेंचर आएंगे वो मेरी तरह प्यार से तुमसे बात नहीं करेंगे बल्कि तुम्हें जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। इसलिए अब फैसला तुम्हारा है कि तुम्हें बात करनी है या नहीं। क्वेस्ट फेल होने वाली बात सुनकर सेलेस गुस्से में लक को हिलाकर कहती है अगर मेरी पहली क्वेस्ट ही फेल हो गई तो मैं पापा को क्या मुंह दिखाऊंगी। लक आराम से कहता है जो मुंह है वही दिखाना, क्या क्वेस्ट फेल होने की वजह से तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी करवा दूं मैं। तभी जंगल के अंदर से एक बच्चे की आवाज आती है जो कहता है जंगल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे कहीं और ले जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए मैं ये जगह छोड़कर नहीं जा सकता। इतना कहने के बाद एक पोर्टल खुलता है और उसमें से सींग वाला एक छोटा लड़का बाहर आता है। उसे देखकर सेलेस कहते हैं ये तो एक फींड है, मतलब खतरनाक शैतानी राक्षस। लेकिन लक बिल्कुल नहीं डरता, वो कहता है तुम्हारे मॉन्स्टर इल्यूजन वाकई कमाल के थे। पर वो सेलेस को समझाता है कि फींड खतरनाक राक्षस नहीं होते, वो सिर्फ पावरफुल मैजिशियन और फाइटर होते हैं जो तभी अटैक करते हैं जब कोई पहले उन पर अटैक करे, मतलब वो युद्ध प्रेमी नहीं होते। वो लड़का अपना नाम ल्यूसीरा बताता है और उन दोनों को अपने साथ उस जगह ले जाने लगता है जहाँ वो किसी इंपॉर्टेंट चीज की रक्षा कर रहा है। तभी लक उससे पूछता है तुमने मेरे ऊपर इतनी आसानी से भरोसा क्यों किया। ल्यूसीरा कहता है तुम मुझसे कई ज्यादा पावरफुल मैजिशियन हो, इसी वजह से मेरा इल्यूजन मैजिक तुम पर बिल्कुल भी काम नहीं कर पाया, और सबसे बड़ी बात ये है कि तुम मुझसे जानकारी लेने के लिए मेरे ऊपर फोर्स या अटैक करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। इसके बाद ल्यूसीरा दोनों को अपने साथ एंशिएंट रुइन के अंदर ले जाता है। रुइन के एक रूम में पहुंचकर सेलेस देखती है वहाँ एक मुर्गा
आराम से अर्थवॉर्म खा रहा होता है। सेलेस हैरान होकर कहती है, तुम इस नॉर्मल से मुर्गे की रक्षा करने के लिए इतना सब कर रहे थे। ये सुनकर ल्यूसीरा गुस्से में कहता है, ये कोई मुर्गा नहीं, इनका नाम एलेक्स है, इसलिए इन्हें मुर्गा मत बोलो तुम। और ये कोई आम मुर्गा नहीं बल्कि डिवाइन पावर वाला मुर्गा एलेक्स है। सेलेस तुरंत कहती है, देखा तुमने खुद ही मान लिया, ये एक मुर्गा है। लक तुरंत सेलेस का मुंह बंद कराता है और ल्यूसीरा से आगे की बात बताने को कहता है। ल्यूसीरा बताता है, एलेक्स हमारी ट्राइब के गॉड हैं। दुनिया की शुरुआत से ही उनकी बांग की वजह से दिन और रात का साइकिल चलता आ रहा है। इतना ही नहीं, एलेक्स अपनी डिवाइन पावर से डायमेंशन के बीच खुलने वाले पोर्टल को भी बंद कर सकते हैं। ये सुनकर लक तुरंत सबको समझ जाता है। वो मनीमन कहता है, इसका मतलब वैम्पायर एलेक्स को मारना चाहते हैं ताकि डीमन गॉड को ह्यूमन वर्ल्ड में ला सके, लेकिन एलेक्स की पोर्टल सील करने वाली पावर उनके प्लान को रोक रही है। ल्यूसीरा कहता है, एक दिन वैम्पायर ने अचानक हमारी ट्राइब पर अटैक कर दिया और सबको मार दिया, लेकिन मेरे चीफ ने मेरी किसी तरह जान बचाई और मुझे एलेक्स को लेकर इस एंशिएंट रुइन में छुपने के लिए कहा, क्योंकि यहाँ मेरी ट्राइब के अनुसार वैम्पायर को दूर रखने का बैरियर लगा हुआ है। लेकिन पता नहीं क्यों वैम्पायर कई बार यहाँ हमला कर चुके हैं। लक अपनी मैजिक से पूरी जगह को चेक करके ल्यूसीरा को बताता है, यहाँ कोई बैरियर नहीं लगा, चलो तुम दोनों मेरे साथ रॉयल कैपिटल चलो, जहाँ मैं अपनी जान देकर भी एलेक्स और तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये सुनकर एलेक्स भी जोर से बांग देता है जैसे उसने लक की बात मान ली हो। लक ल्यूसीरा को बताता है वो दोनों की मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ एलेक्स ही एक ऐसा जीव है जो डायमेंशनल रिफ्ट को बंद कर सकता है। लक ल्यूसीरा की भी तारीफ करता और कहता है कि तुमने इतने सालों तक एलेक्स की रक्षा करके बहुत अच्छा काम किया है। अपनी बातों का प्रूफ देने के लिए लक डीमन किंग की तलवार दिखाता है और कहता है, ये डीमन किंग की तलवार है जो मैंने डीमन किंग को हराने के बाद उससे ली है। ये देखते ही ल्यूसीरा समझ जाता है उसके सामने जो बच्चा खड़ा है वो और कोई नहीं बल्कि ग्रेट सेंट लक है। ग्रेट सेंट लक के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर ल्यूसीरा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। कुछ देर बाद तीनों एंशिएंट रुइन से बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर आते ही उन पर एक वैम्पायर अटैक कर देता है। जल्दी ही पता चलता है वहां सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 वैम्पायर मौजूद हैं। लक तुरंत समझ जाता है कि इनका असली टारगेट ल्यूसीरा और एलेक्स को खत्म करना है, इसलिए वो सोचता है कि अगर इनमें से एक भी वैम्पायर बचकर भाग गया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। लक फिर बिना देरी के अपने मैजिक से उन पर एरो मैजिक चला देता है। उसके बाद तुरंत हेल फायर मैजिक का यूज करके तीनों वैम्पायर को देखते ही देखते आग में जलाकर राख बना देता है। लेकिन छुपा हुआ चौथा वैम्पायर ये सब देखता है और तुरंत चमगादड़ के रूप में बदलकर भागने की कोशिश करता है ताकि बाकी वैम्पायर को एलेक्स और ल्यूसीरा के रॉयल कैपिटल जाने की खबर दे सके। तभी एलेक्स अपनी डिवाइन पावर का नमूना दिखाता है और भागते हुए वैम्पायर को राख बना देता है। ये देखकर लक और सेलेस दोनों हैरान रह जाते हैं कि अभी क्या हुआ, पर ल्यूसीरा मुस्कुराकर कहता है, मैंने पहले ही कहा था एलेक्स हमारे ट्राइब के गॉड हैं, इसलिए तो वो चमगादड़ बनकर भागने वाले वैम्पायर को अपनी पावर से मार सकते हैं, लेकिन नॉर्मल फॉर्म में मौजूद वैम्पायर पर उनकी ये पावर काम नहीं करती। इसी वजह से मुझे एलेक्स को लेकर यहाँ तक भागना पड़ा। लक कहता है, वैसे ये भी अच्छा ही है क्योंकि चमगादड़ बनकर भागने वाले वैम्पायर को पकड़ना वैसे भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। सफर के दौरान सेलेस कहती है, सर लक वैसे आप मेरे पापा के घर में फ्री में रह रहे हो और अब बिना उनसे पूछे एक छोटा फिंड और एक मुर्गा पिघल ले जा रहे हो। ये सुनकर ल्यूसीरा फिर गुस्से में कहता है, कितनी बार बोलूं एलेक्स को मुर्गा मत बोलो, वो हमारे टाइप के गॉड है, कोई आम मुर्गा नहीं। रात होते ही चारों रॉयल कैपिटल पहुंच जाते हैं जहाँ गोरान के घर के बाहर उन्हें सिया मिलती है। लक सबसे उसका इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहता है, ये है सिया जो एक बी रैंक एडवेंचर और एक वैम्पायर हंटर है। ये सुनकर सेलेस पूरे एटीट्यूड में कहती है, मैं हूँ सर लक की अप्रेंटिस, लेकिन से उसकी बात को बिल्कुल इग्नोर करते हुए सीधा लक के कान में कहती है कि मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। इसलिए लक उसे अपने रूम पे ले आता है। वहाँ से यह कहती है, सर मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि वैम्पायर कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं और उन सबको एक वैम्पायर हाई लॉर्ड कमांड कर रहा है। ये बात सुनकर लक का चेहरा तुरंत सीरियस हो जाता है क्योंकि वैम्पायर हाई लॉर्ड वो होता है जो अपने नीचे मौजूद कोई वैम्पायर लॉर्ड को कमांड कर सकता है।